11.10 पर सर। हाँ सर 11.11 पे चलो 11.11 बंद करो, थोड़ी देर बंद करो। नहीं नहीं यार होगा ना। सर हाँ वहाँ से ही करो भाई। आप बोलो ना चालू करने वाला का तो। हाँ बोलो ना भाई बोलो। સર બોર્સ એટોમિક મોડલનો જે ડેરિવેશન છે ને રેડિયસ ઓફ ધ nth ઓર્બિટ ઓફ એન ઇલેક્ટ્રોન વાળો हाँ है ना। સર એક વાર સમજાય ને ओके तेरी आवाज कट रही है भाई। nth ऑर्बिट ये वाला इक्वेशन क्या 17 નંબર ક્વેશ્ચન 17 ओके નંબરનો ક્વેશ્ચન जो दिख रहा है अभी वो ही है ना 17 का ही है ना। हाँ सर। हाँ सर યસ સર યસ સર है ना? ओके चलो बताता हूँ। चलो यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल डिराइव एन इक्वेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ पर जो सर्कल जो पहला जो ड्रॉ किया बेटा ये पूरा एटम है। ये एटम के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस ड्रॉ किया है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है। तो मैंने आपको देख उस टाइम भी बताया था कि जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करो तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वी गेट द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। ठीक है मतलब वेलोसिटी वी मिलेगा आपको। ठीक है। चलो तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे रोटेट होता है। तो सर्कुलर पाथ की कंडीशन क्या है याद करो, हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो कोलंबियन फोर्स। ठीक है। सेंट्रीपेटल फोर्स का इक्वेशन क्या है आपके पास याद करो भाई, mv² देखो आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ा है। mv²/r इज इक्वल टू कोलंबियन फोर्स मतलब k q1 q2 अपॉन r²। तो k की जगह पर 1/4πε0 q1 मतलब चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। हाइड्रोजन हो तो सिर्फ ई लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी एटम के लिए बात है इसलिए हम लोग लिखेंगे Ze इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम लोग r²। देखो ये n लिखने की अभी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो लाइक सर चलती नहीं ना ये वो नीचे जो चल रही है ना उधर पकड़ना इधर से ऐसा mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 की जगह पर Ze q2 की जगह पर E डिवाइडेड बाय r²। ठीक है। चलो यहाँ तक कोई डाउट बेटा। नो नो सर सर। ओके अभी याद करो बोर्स हाइपोथेसिस 2 एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू NH/2 याद है ना भाई। हाँ सर याद है। हाँ ओके सर। चलो तो L इज इक्वल टू NH/2 L इज इक्वल टू याद करो एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वेशन नंबर 2। सो MVR इज इक्वल टू NH/2। ठीक है। यस सर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो आपके पास इक्वेशन हाँ बोलो। સર કઈ નહીં ओके चलो मैं इसका नोट में प्रूव करके आपको दिखाता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा रहे, क्योंकि मज़ा नहीं आ रही यहाँ पर।
नहीं जमा। अच्छा यही है कि हम लोग प्रूफ में उसको बताएं। चलो यहाँ पर है हमारा न्यूक्लियस हैविंग चार्ज Ze, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मोशन में ऐसे, ये होगी उसकी रेडियस। सो फर्स्ट इक्वेशन, सेंट्रीपेटल फोर्स mv²/r इज इक्वल टू के की जगह पर 1/4πε0 Q1 मतलब Ze बाई ई बाई r²। होगा ऐसे। चलो एक आर और एक आर यहाँ से कैंसिल, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Z² लिख सकता हूँ ऐसे भाई। ये आर Yes, को sir. मैं ऊपर Yes, sir. आर को मैं ऊपर लिखता हूँ, तो mv²r इज इक्वल टू 1/4πε0 Z²। यार को ऊपर ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं लिखता ओके हूँ mvr इंटू वी, ये mv² को स्प्लिट कर दिया, वी बार यस सर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Z²। इसको मैं अभी इक्वेशन 1 दे देता हूँ। Now we know that the Bohr hypothesis to angular momentum L is equal to mvr is equal to nh upon 2 pi. Is it clear भाई? ये याद है ना? हाँ Yes, सर sir. यार जहाँ पर mvr है, जहाँ पर mvr है इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, nh upon 2 pi। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ mvr की जगह पर nh बाई 2 pi इंटू ये v इज इक्वल टू 1/4πε0 Z²। ठीक है यहाँ तक भाई? Yes, sir. यस सर क्लियर? चलो ओके। देखो आपको इक्वेशन मिलेगा ये v इंटू एन एच अपन 2 पाई इज इक्वल टू Z² अपॉन 4πε0। ये इक्वेशन की बात करूं बेटा मैं यहाँ तक, ठीक है, जो हम लोगों ने प्रूव किया। चलो नाउ Vn, मुझे Vn फाइंड करना है, तो क्या होगा, ये 2 पाई ऊपर जाएगा, ये 2 पाई ऊपर जाएगा और ये NH नीचे आ जाएगा। तो Z² बाई 4πε0 1/NH अपन 2 पाई, मतलब देखो 2 पाई ऊपर जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करके ये Vn अपना आ जाएगा। ये कर लोगे ये सिंप्लीफिकेशन? देखो इसमें कुछ डाउट हो तब बता लो। 2 4 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ना सब? हाँ सर ये सब है क्लियर? Yes, sir. ओके चलो। सो Vn इज प्रोपोर्शनल टू मिलेगा अपने को Z/n, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट इट डिक्रीजेस बाय फैक्टर n। अपने को फाइंड करना है, क्वेश्चन देखो क्या फाइंड करना है भाई, रेडियस r फाइंड करना है, ठीक है। चलो नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू हमारा ये mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mvn, तो rn इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m, और vn का ये इक्वेशन लिखा, ये vn का इक्वेशन है Z² बाई n इंटू 2h एप्सिलॉन नॉट। लिखो वापिस में, चलो मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ से मैं v का इक्वेशन बनाता हूँ, तो v इज इक्वल टू क्या बनेगा, Z² बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई ऊपर जाएगा और ये NH नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4 पाई और पाई कैंसिल, तो v दैट इज इक्वल टू Z² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH। हो गया, ये v का इक्वेशन बन गया। अभी ये v का इक्वेशन बेटा हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये ना mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। मुझे r फाइंड करना है, तो r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई mv होगा ये।
R इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई और ये M, ये V की वैल्यू यहाँ पर अप्लाई करें। हाँ तो सर। होगा हमारा R का इक्वेशन R इज इक्वल टू ये NH अपॉन 2 पाई M, और ये V की जगह पर लिखेंगे ये Z² बाई 2 ε0 NH। ऊपर ले जाए तो R इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 ε0 NH डिवाइडेड बाई 2 पाई M Z², 2 पाई M Z²। चलो 2 कैंसिल, R इज इक्वल टू क्या होगा ऊपर N² H² ε0 अपॉन पाई ZM²। हो गया ये इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस R। ठीक है, तो क्या किया पहले, यस सर। फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स और एक इक्वेशन बनाया ये, फिर एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। यहाँ से मैं ये MVR का इक्वेशन लिखा, यहाँ पर NH अपॉन 2 पाई इंटू V इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Z²। ठीक है, V का इक्वेशन बना दिया। नाउ MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, तो ये V की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी और R हम लोगों ने फाइंड किया, सिंपल। तो 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू कोलम्बियन फोर्स, बाद में बोर हाइपोथेसिस MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, देन आफ्टर V की वैल्यू आप बना लो, V की वैल्यू ये MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई में अप्लाई करो, यू गेट द रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल रेडियस R। ठीक है, यस सर। ओके चलो अभी अपने सम स्टार्ट करें। सम नंबर 11 पे आए थे ना हम लोग। यस सर। हाँ सर। चलो फटाफट डेटा शीट बनाना स्टार्ट करो। आपको ऐसा दिया गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 488 नैनोमीटर, तो वेवलेंथ कैन बी डिनोटेड बाय लैम्बडा 488 नैनोमीटर। चलो, is produced by an argon laser which is used in photoelectric effect. When light from the spectral lines is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectrons is 0.38 volt. Stopping potential can be denoted by V0. चलो फाइंड द, आपको ऐसा दिया गया, पूछा गया फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड। वर्क फंक्शन फाइंड करना बेटा, तो आपके पास एक इक्वेशन है, शायद आप लोगों ने पढ़ा ही है, याद करो, K max इज इक्वल टू HF माइनस फाई जीरो। शायद ये इक्वेशन आपको याद है, आइंस्टाइन इक्वेशन। यस सर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर दे दिया गया बेटा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी डिनोटेड बाय अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन K max इज इक्वल टू EV0। EV0 इज इक्वल टू, आपको वेवलेंथ दी है तो यहाँ पर F की जगह पर क्या लिखेंगे, C बाय लैम्बडा, तो H माइनस ये वर्क फंक्शन हो गया। अभी जो चीज समझनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो पहले हम लोग वर्क फंक्शन का इक्वेशन लिखेंगे। तो फाई जीरो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, HC बाय लैम्बडा माइनस EV0, लिख सकते हैं ऐसा भाई। The meaning is that the value of HC by lambda is in joule and EV0 the value of stopping potential in electron volt। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ये जो HC by lambda है उसको भी हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So how can we convert the value of joule in electron volt? तो ये phi naught that is equal to ये HC by lambda जूल में है, उसको मैं डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉन से कर दूं तो ये आंसर अभी क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, माइनस ये EV0। ठीक है, क्लियर बेटा? यस सर। हाँ, तो अभी ये जो वैल्यू आई
this value is in electron volt and this value is also in electron volt. Now we subtract these two quantities and we get the final answer. ठीक है, चलो तो यहाँ से नोट करो, बाद में जो इक्वेशन मैंने बनाया है उसमें वैल्यू रखोगे, जो आएगा वो आपका आंसर। कितने पैसे है हाँ, उसके पास पैसे होंगे ना, उसके पास क्या अभी के फिलहाल के कोरोना के टाइम पे है कि तो वो उसने वही बता के सर पैसे की शॉर्टेज है, सही गलत अभी फिलहाल के अपना ये है कुछ है कुछ है। ये तो आशा रखना बेकार है कि इसकी मौत पब्लिक से कोई आएगा। अभी फिलहाल के इसके पास से जितना निकाल सकते हो उतना निकालो, तो अपना घर चले इसलिए और क्या। फुल प्लेजेट चल रहा हो तो कौन पूछे इसको पैंतीस। नीचे कर ओनली 11 मिनट है। क्यों है? मैं आपसे पूछा मैं तो 90 प्लस ही सीबीएसई में ना, सीबीएसई में है बीजीएसई में नहीं। वो कुछ है नहीं। चलो वैल्यू रखोगे बेटा और आपको आंसर मिलेगा 6.625 10 to the power minus 34. Value of C is 3 into 10 to the power 8 divided by lambda 488 नैनोमीटर है तो 10 की पावर माइनस 9 एन इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लिखना है तो 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा। ठीक है, उसमें फिर से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं रखनी है। फर्स्ट टर्म में तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करने की वजह यह है कि जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। ये तो ईवी जीरो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो यहाँ पर तो वैल्यू आप क्या लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ 0.38 माइनस आगे का जो मैंने बताया वो सब वैल्यू आप रखोगे। वो स्टूडेंट की फीस आ गई जो आप पढ़ाते हो अभी, उसकी फीस आ गई। कितना दिन हुआ, महीना हो गया? दूसरा महीना पूरा 25 तारीख। दूसरा इंस्टॉलमेंट का कुछ बात करो ना भाई, मतलब वही लोगों को दूसरा इंस्टॉलमेंट कुछ। हाँ वही ना 25 तारीख को, मैं 26 तारीख से वही है कोई बड़ी युवराज और किंचित ने तो बहुत गलत कर दिया। सही आराम से वो तो कोई फाइनल नहीं है। अंकल कुछ हुआ ना कि वो दे देना, मेरा तो दे दिया था, इनसे एक लास्ट 5 जगह वो तो दिया था झगड़ा करके लेना। है ना। चलो आ गए आंसर भाई? यस सर आ गया 2.1673। ओके चलो सबका हो गया भाई। यस सर। चलो नेक्स्ट 11.12 कैलकुलेट द मोमेंटम
and de Broglie wavelength of the electron accelerated through a potential difference 56 volt. पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे दिया गया है, मतलब वोल्टेज V दैट इज इक्वल टू 56 वोल्ट। ठीक है, मोमेंटम का आपके पास इक्वेशन है, मोमेंटम P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m EV। याद है कुछ, ये इक्वेशन लोगों ने प्रूव किया है। हाँ सर, P स्क्वायर फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा था जब हम लोगों ने, तब ये इक्वेशन प्रूव किया था डेविसन गर्मर एक्सपेरिमेंट के पहले। चलो, सब वैल्यू आपके पास है। 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड वोल्ट 56। वैल्यू रखो, स्क्वायर रूट निकालो, जो आएगा वो आपका आंसर ऑफ मोमेंटम। देन आफ्टर डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्बडा इज इक्वल टू आपके पास इक्वेशन है ना h/p, और वैल्यू रखो और जो आएगा वो आपका आंसर। चलो, हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। दोनों हो गए क्या? वेवलेंथ भी फाइंड कर ली? हाँ sir. ओके, चलो 11.13। મને કે નાસ્તો લઈને આવી, ઘરેથી આવી થઈ ગયા ક્લાસ ચાલે છે। ચલો, डेटा शीट बनाओ भाई। बोलो ना, अभी आगे चलो, ठीक है। મારે વગર એસઆઈઆરટી માં નહીં મળશે, મારે 40 જેવા માર્ક્સ તો હોય ને, તો પણ મારો રેન્ક પર્સન્ટાઇલ ઓછો થઈ ગયો એટલે મારો ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓલમોસ્ટ 17 આસપાસ આવેલા, હમણાં 107 થયા। એવું હતું કે 94 ને 95 પર્સન્ટાઇલ આવશે પણ 88.5 થયા, એટલે તો પહેલા પહેલાના કન્સિડર હા કરવાના। એટલે પહેલા पहला कितना 90? 91.84 હતો ને હમણાં પેલું કટ ઓફ હતો 90.36 છે, એટલે બહુ ઓછા છે, એટલે એસપીઆઈટી માં તો નહીં મળે રેન્ક, પણ બહુ ઓછા આવે છે। તો હમણાં કે પપ્પા કહે છે કે સ્ટેટમાં કોમ્પ્યુટરમાં લઈ લઈ, ને હમણાં આઈઆઈટી મદ્રાસનો બીએસસી ને ડિગ્રીનો છે ઓનલાઈન આઈઆઈટી ડિગ્રી મદ્રાસ ઓનલાઈન ડેટા ડિગ્રી। સાયન્સ વાળો, તેમાં રજીસ્ટર તો કરી દીધું, તમને વેરિફિકેશન માટે કીધું તો એ થઈ જાય તો સાથે સાથે બંને કરી દો તો આઈઆઈટી મદ્રાસની ડિગ્રી કહેવાય છે। એમ પણ કીધું કે અગર આખું કમ્પ્લીટ થાય અને તમારો થ્રુ આઉટ ધ કોર્સ સારો રેન્ક મળે તો તમારા આઈઆઈટી મદ્રાસના પ્લેસમેન્ટ સેલમાં પણ બેસવાનો મોકો મળે। સારું છે ને? તો તેને કરે તો જોઉં છું, બહારથી નીકળવાની છે મારી એટલીસ્ટ 2 વાગે। કઈ હોજન સર સંસર બી ક્લાસમાં જ હશે, એટલે કોઈને કોઈ ક્લાસમાં બેઠા હશે। ઓકે, ચલો, what is the momentum, speed and de Broglie wavelength of electron with काइनेटिक एनर्जी ऑफ 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? मतलब ऑलरेडी आपके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलो, मोमेंटम फाइंड करना है,
तो मोमेंटम फाइंड करना है तो पहले तो आपके पास इक्वेशन है, याद करो। मोमेंटम P डेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m k भी पढ़ा है, ये इक्वेशन भी है, याद है कुछ? याद है? Yes, volt sir. that is called a kinetic energy, that's why we write this equation momentum P is equal to square root of 2mk। तो यहाँ पर जब ये बेटा k की वैल्यू आप रखोगे 120, तो ये क्या रखोगे, 120 को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 120 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये पूरी वैल्यू आप यहाँ पर k की जगह पर रखोगे। ठीक है, फिर मोमेंटम आपके पास आ गया। देन आफ्टर आपको फाइंड करना है स्पीड। तो मोमेंटम P डेट इज इक्वल टू, आपके पास इक्वेशन है P इज इक्वल टू मावो, याद है ना भाई? Yes, sir. P इज इक्वल टू आप लिख सकते हो P बाय M। यस सर। M मतलब mass concentration, वो आपके ब्लड में है अभी। फिर आपको फाइंड करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करोगे, लैम्बडा डेट इज इक्वल टू H बाय P। ठीक है, Yes, sir. के पास आंसर लाओ, चलो फटाफट वैल्यू रख के। तो ये चैप्टर के समझे फुल मार्क्स आप कवर कर सकते हो बेटा, क्योंकि पूरे सारे सम फॉर्मूला बेस है। यस सर। सारे लोग सर है ना कोडिंग के पीछे बहुत पड़े हैं। समझ रहे हैं ना कोडिंग, क्या करें, मतलब क्या करें? महीने का 30,000 का कमाता है कोडिंग। तो बताया था जब लॉकडाउन था ना, लॉकडाउन में पूरा बैठ के कोडिंग सीखा वो। ऐसा? और अभी किसी ऑनलाइन कंपनी के लिए कोडिंग करके देता है दोपहर के बाद में। तो बोला, उसने बोला ना 30,000 जैसा हो जाता है मेरा, या 9,000 10,000। और कितने घंटे काम करते हैं कोडिंग में? 6-7 घंटे काम करता मतलब ऑनलाइन ही करता होगा ना कोडिंग का? है। डॉलर में पैसा, ऐसा? डॉलर में कुछ आते हैं फिर कन्वर्ट होकर करेंसी, ऐसा कुछ है उसका। कोडिंग का बहुत चल है, बहुत बहुत दिमाग खपाना पड़ता है उसके लिए। प्रोग्रामिंग में सब कोडिंग करना पड़ता है वो सब। सागर को है, सागर का कंप्यूटर बहुत अच्छा है। सागर का तो थर्मल सब्जेक्ट है, अभी वो गेट की प्रिपरेशन कर रहा है। गेट गेट तो क्लियर हो गया था उसको, लेकिन वो तो अभी इनवैलिड होगा ना, अभी कितना टाइम हुआ? एक एक होती है। देखो इसमें ना ज्यादा बोलने का नहीं, दिमाग ही खराब हो गया। 12th वालों ने खराब कर दिया क्या? मैं बोल चुका हूँ। क्या क्या करूँ, मेरे तो कंट्रोल नहीं रहता है। सबके 25 में से 25 आ रहे हैं। मतलब उन लोगों को ना कॉपी करना सीखना पड़ेगा कि तो सही है कि चलो भाई वो तो अपने को भी पता है कि कॉपी करते हैं, लेकिन किसी को थोड़ा तो समझना चाहिए, थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए। सब दिमाग में नहीं है। मेरे को तो लगता है कि आयुष कुछ लोग को तो बुक दे देंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। ढूंढते ढूंढते टाइम निकल जाएगा। चलो हो गया आंसर भाई? नहीं सर, कर रहा है। कोई एक का तो आंसर आया, मोमेंटम का आया आंसर भाई? हाँ सर, आगे। ओके। हाँ सर। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कहीं पे चलता है यार, शॉर्ट टर्म कोर्स इवेंट मैनेजमेंट का? पता करें, पूछ रहा हूँ, आपको पता है कुछ? पता करते हैं। अच्छा है ना, स्कोप है ना। मतलब अपने सेमिनार वो सब तो मैं तो करता ही हूँ, ठीक है, और फैमिली फंक्शन में स्पीच वो सब मैं ही रेडी करता हूँ। तो उसका थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा टचअप ले लूँ ना, तो फिर एक एक्स फैक्टर थोड़ा बना लूँ।
वो तो अभी सब छोटे छोटे फंक्शन में भी ये सब तो होता है, रिंग सेरेमनी हो, बर्थडे हो या ऐसा हो, अभी तो बेबी शावर का भी इतना चालू हो गया है फंक्शन, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ। तो आप मैनेज करो किसी और का भी, खाली घर का ही आप? नहीं घर का नहीं, सबका, फिर अपने मतलब प्रोफेशनली काम करें ना। कोडिंग का मेरे दिमाग में आ रहा है कोडिंग, क्योंकि मैंने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा हुआ है, प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मैंने पढ़ा है, माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर दोनों मैंने पढ़ा है, तो उसको थोड़ा रिवाइज कर लो तो ये कोडिंग का थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब ऐसा सोच रहा हूँ। ये कोडिंग में बहुत कमा रहा है, मेरा भी तो तपोन के प्रिंसिपल सर भी वो कोडिंग करके कर रहे हैं, साइड बिजनेस है। काम होता है लेकिन कोडिंग अभी पूरा जमाना ही ऑनलाइन का हो गया है, तो हर किसी को वेबसाइट और वेबसाइट में कोडिंग चाहिए बनाने में। लॉकडाउन का फायदा नहीं उठाया आपने, मेरे को ऐसा लग रहा है। हमने सिर्फ यही किया, ऑनलाइन पढ़ा है तो क्या फायदा, कुछ सीखे तो नया तो नहीं सीखे कुछ। नया कुछ नहीं सीखा। चलो अभी हो गया भाई। हाँ सर। यस सर हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14, the wavelength of light from the spectral emission line of sodium। चलो वेवलेंथ आपको दे दी गई है, फटाफट डेटा शीट बनाओ। लैम्बडा इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करो। उसमें बहुत धीरे आवाज नहीं आती। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी at which an electron and a neutron would have the same de Broglie wavelength। चलो तो बेसिकली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 10 टू द पावर -31। डेटा शीट में ये लिखते जाना बेटा। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 10 टू द पावर -27 kg। ये एच और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब आपको पता है, ठीक है। चलो तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, बट मोमेंटम का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, तो लैम्बडा का इक्वेशन बनेगा h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2m के, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर एक गलती कर दी है, दोनों साइड स्क्वायर किया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है बेटा लैम्बडा डैश नहीं है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये लैम्बडा स्क्वायर है। ये लैम्बडा स्क्वायर एक्चुअली। तो लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m के, ठीक है। ओके सर। देन आफ्टर के का इक्वेशन बन गया हाँ बन एच गया। 2m लैम्बडा स्क्वायर। अभी वही चीज आपको फाइंड करने बेटा, इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन आपने बना लिया इलेक्ट्रॉन के लिए, और वही चीज आपको न्यूट्रॉन के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। ठीक है, तो सेम इक्वेशन सर। हाँ इसमें जनरल इक्वेशन आपका बन गया ये, ठीक है। अभी इसमें आपको m की जगह पर जब इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड करोगे इलेक्ट्रॉन का मास और रख देना। तो इलेक्ट्रॉन रखोगे, और जब आप न्यूट्रॉन के लिए करोगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन रखोगे, बस लैम्बडा तो सेम ही है, h हाँ सेम है, सर। ठीक है। चलो ये ऊपर का लिख लो, बाद में वैल्यू रख के आप खुद आंसर लाओ। चलो ठीक है सर। यस। रबर का नहीं, रबर तो चिपकता बहुत है, चलाने सही, में। उंगली से थोड़ा इजी चलता है, हाँ आप चेक करो उंगली से फटाफट होता है। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। ये कुछ नहीं, वो पाउडर हो जाता है ना, पॉन्ड्स पाउडर, उसको यूज करने फ्रिक्शन कम करने के लिए। लेकिन वो सरफेस के ऊपर वो सेंसिटिविटी मिलनी चाहिए ना, फिर पाउडर लगाने के बाद ऑयल और भी नहीं चाहिए। नहीं चलेगा। फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगा सर, इसीलिए तो फिर वो चेक होता है। इसमें कार्बन आता है, जो बनते हैं ना पेन में, कार्बन पॉइंट है, कार्बन का पैड आता है। इसके अंदर कॉपर का वायर होगा इसके।
हम तो वो भी, और कार्बन का भी रबर से बना है ना, तो कार्बन तो उसका बनेगा ही बनेगा। आंसर लाओ, बाद में मैं स्लाइड करूं कि आपका आंसर सही है या गलत। हाँ सर। घंटा लगा है। कल LHP में भी ऐसे ही किया, क्लास चालू किया, कुछ पूछो कि कल लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, कोई आंसर ही नहीं थे, बस सब अनम्यूट करके बैठे रहते। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, 3-4 मिनट वेट की, मैंने बोला चलो लेक्चर कंप्लीट, बंद कर दिया। बच्चे साले ऐसे हैं, अपने पूछते तो भी आंसर नहीं देते कि मैं लास्ट टॉपिक क्या करवाया था, उससे कंटिन्यू आगे करना है। सर एक बार ऊपर स्क्रॉल करो ना, ऊपर क्वेश्चन की तरफ। नहीं, फिर मैंने कल छोड़ दिया, बोला ही नहीं, 5 मिनट के बाद लेक्चर कंप्लीट, बंद कर दिया। वही तो दिमाग खराब होता है। अभी आज भी देखूंगा, नहीं बोले लेक्चर बंद। माफ करना। चेक करो, ये आंसर है कुछ भाई? आप जूल में लाए हो तो जूल में आंसर चेक कर लो। सही आया है कि गलत आया है भाई? सर कर रहे हैं। पर सर आंसर में डिफरेंस सर आता है। सही है। देखो यहाँ पर ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 लेनी है अपने को, यहाँ पर ये लोग 6.63 ले रहे हैं, तो थोड़ा वेरिएशन दिखेगा आपको। 6.626 लिए है। सर आ गया। कौन बोला? माधव? सकरू साहब। ओके हाँ सर, मारू भी आ गई। ओके, जिसका हो जाए बेटा वो कंटिन्यू करो फॉर सर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन નું કરીએ ને હવે। सर आ गया। वेरी गुड, चलो अभी न्यूट्रॉन का फाइंड करो। सर न्यूट्रॉन का आ गया। चेक करो। 3.80 हाँ सर। सर 8-9 ये सर। यस सर आ गया। 3.89 2 hours। ओके બાદ चलो, જોડમાં યાદ વાંધો નહીં ને કે ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટમાં कंपलसरी। चाल से गए वांधो नहीं, लेकिन एग्जाम में मेंशन किया है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो પછી 1.6 જોડે ડિવાઇડ કરી દેવાનું। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है। हो जाएगा। A bullet of mass 0.040 kg ट्रैवलिंग एट द स्पीड आपको दे दी गई है। हम्म। चलो तो पहले तो हम लोग इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, हम्म पी इज इक्वल टू मोमेंटम, मोमेंटम मतलब माओ। हम्म चलो तो मास ऑफ बुलेट और स्पीड ऑफ बुलेट यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग, सॉरी वीबी। हाँ हो जाएगा सर। चलो फाइंड कर लो, आंसर अपने आप आ जाएगा।
स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में बेटा, तो उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। हो जाए तो बता। सर 0.16 0.17 सर 0.165 आ गया सर 70 आ गया सर। 7 चलो, सबका हो गया बेटा। यस सर। રેનુ રેનુ થઈ ગયું કે રેનુ? हाँ सर। હા તો થઈ ગયું એમ પૂછું છું। हाँ सर। હા ચલો, સેકન્ડ સર ક્વેશ્ચન એ બીજાનો બી આવી ગયો। हाँ सर। A ball of mass आपको दे दिया गया है 0.060 kg मूविंग विथ a स्पीड 1 मीटर पर सेकंड। सेम जैसे ये लैम्बडा का इक्वेशन यहाँ पर बनाया है। और 110.5 જેવો આન્સર આવે છે। चलो, तो यहाँ पर सिर्फ मास ऑफ बॉल लेना है एंड स्पीड ऑफ बॉल लेना है, ठीक है। 110.5 હા આવી ગયો મારો। सेम चीज ऐसा पार्टिकल के लिए करना है, कर लो। चलो, डेटा दिख रहा है ही आपको, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड मास ऑफ पार्टिकल दिया है। सर 3.01 इंटू 10⁹9 9 नहीं ऊपर गया तो हाँ सर। चलो, हो गया। हाँ सर થઈ ગયું સર। યસ સર। चलो, 11.16 an electron and a photon each have wavelength 1 nanometer। चलो, डेटा सेट बना दो। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁹। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड देयर मोमेंटम, मतलब दोनों के मोमेंटम आपको फाइंड करना है। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन तो है ही, क्योंकि वेवलेंथ है। लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p। એચ तो બાય मोमेंटम p इज इक्वल टू h बाई એચ लैम्बडा। બાય લેમ્બડા। અને તો પેલું 1 છે। 1 6, हाँ 1 6। दोनों के मोमेंटम सेम ही आएंगे। યસ સર। हाँ सर। चलो, फिर आपको पूछा हो गया है ना कि बाकी है? હા हाँ नहीं सर हो सर गया सर। बाकी है। ओके, चलो करो भाई। સર એનર્જીનું કરીએ સર। हाँ हाँ, આવડે એટલે કરવાનું માનો બેટા। એનર્જી ઇઝ ઇક્વલ ટુ HF, ની જગ્યા C બાય લેમ્બડા। हो गया सर। चलो, एनर्जी ऑफ फोटोन फाइंड करना है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू HF। F की जगह पर आप C बाय लेम्बड़ा रखोगे, सब वैल्यू है जो आएगा वो आपका आंसर, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। यस सर आ गया आंसर। सर हो गया इसका आंसर आ गया। સર જેડબલ નીટમાં ખબર કેવી પડે કે આ કેમિસ્ટ્રીનો ક્વેશ્ચન છે કે ફિઝિક્સનો? ઉપર લખેલું જ આવે, ક્વેશ્ચન નંબર પરથી ખબર પડે। ઓકે। उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी में भी करना तो वही है।
चलो तीसरा क्वेश्चन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन मोमेंटम आपने फाइंड किया है बेटा, तो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपके पास काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, याद करो। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू, आपने ये इक्वेशन पढ़ा है, p²/2m, याद है? यस सर, इसी का हम लोग ने p √2m वाला इक्वेशन निकाला। जैसे वो p² इज इक्वल टू हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था ना, वो p इज इक्वल टू √2m कैसा लिखा था, याद है ना? हाँ सर। हाँ, तो हाँ ये सर। अप्लाई कर दो, k इज इक्वल टू p²/2m। मोमेंटम की वैल्यू है ही आपके पास, एंड 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। इसका भी एमबी का भी फिर बाद में बहुत लफड़ा था उसका। खराब हो जाएगा तो सब डेटा आपको ऐसा बोलता है क्वेश्चन भेजेंगे आपको सॉल्व करके देना है ऑन पेपर। हाँ, फिर हम पीडीएफ भेज दो, हम उसको उसको बना करवा दो। देंगे। आप वो लिखो ग्रेन्यूल्स में छोटे छोटे पार्ट में करके लिखो, तो लिख के देते हैं वो टेक्निकली हाँ हमने सर सही है सर। 1.50। घंटा लग रहा था एक इक्वेशन लिखने के लिए, इतना मेरे को नहीं आता। जिंदगी खराब हो जाएगी हमारी। चलो आ गया आंसर भाई। हाँ सर 1.50। ओके, पंकज, पंकज है कि बोलवा गया? यस सर। ओके, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है ऑफ न्यूट्रॉन विल बी हाँ सर। एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ बी 1.40 10⁻⁻10 मीटर। वेवलेंथ आपको दे दी गई है, तो डेटा शीट बना लो पहले। लैम्बडा इज इक्वल टू 1.40 10⁻⁻10। मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है 1.67 10⁻⁻27 kg। हाँ सर। चलो हमारे पास ये इक्वेशन है, शायद आपको पता ही है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, याद है ना? हाँ तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का इक्वेशन ये आपने पढ़ा है, √2m, 2m। याद है ना भाई? हाँ हाँ सर। सर। दोनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दो, तो आपका इक्वेशन ओके। बनेगा λ² इज इक्वल टू h² डिवाइडेड बाई 2m k। ओके। तो यहाँ से आपको k फाइंड करना है, तो k का इक्वेशन बनेगा h² बाई 2m λ²। हाँ सर। वैल्यू रखो और आंसर लाओ। हाँ सर 6.7 आया हो सर। 6.7 इंटू 10⁻⁻20। ओके, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लो बेटा, ओके सर। डिवाइड कर दो उसको। सर 4.1। टोटल आंसर 6.9 आ गया है। हम्म।
into 10 के पावर -2 हाँ सर 4.27। हम्म चलो हो गया सबका। आलिया सर वो सर बाकी है। का का आ गया, पर सर जूल्स में चलेगा ना? नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको डिवाइड कर दो 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो। ओके। तो भरूचा है ना, भरूचा भरूचा तो पोएम लिखती है अभी तो कितनी कितनी बेचती है वो, अपनी खुद के बना के लिखती है। करना चाहिए लाइक स्टेज परफॉर्म करना चाहिए। करती है ना ये तो वो कर रही है। स्टेज पर, मतलब पोएम के अभी वो कहाँ पर था, कंपटीशन था तो उसने पार्टिसिपेट किया था, पता ही नहीं। कुछ आइलेट्स आइलेट्स का भी कर रही है, आइलेट्स भी क्लियर कर रही है ऐसा कुछ है, कर दिया शायद कर लिया है ऐसा कुछ बोल रही थी। बीच में फोन आया था सर अभी ट्यूशन की एक ऑफर आई है, क्या करूँ। मैंने कहा तुझे अभी तो पढ़ना ही है, एक बार कमाने लगेगी तो फिर लाइफ ट्रैक चेंज हो जाएगा, तो उसने नहीं ज्वाइन किया। 6 7 8 स्टैंडर्ड को कुछ पढ़ाना था, कुछ एस और ऐसा कुछ। तो करने लगे। एक बार पढ़ गए तो फिर खत्म बात। चलो सेकंड क्वेश्चन, also find the de Broglie wavelength of neutron in thermal equilibrium with matter having an average kinetic energy 3/2 kBt। याद करो ये हम लोगों ने KTG में पढ़ा है, kinetic theory of gas, 3/2 kBt where kb is called Boltzmann constant। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पता है भाई? चलो नहीं पता तो ये लिख लेना 1.38 10 की पावर -23। चलो टेम्परेचर कितना दिया है, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन एट 300 केल्विन। तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास इक्वेशन है, काइनेटिक एनर्जी K डेट इज इक्वल टू 3/2 kBt, kb इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आंसर लाओ। बाद में डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो लैम्बडा डेट इज इक्वल टू h/p की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। चलो फाइंड करो फटाफट, k फाइंड करो। देखो जब भी आपको कुछ बेटा सिर्फ एनर्जी फाइंड करनी होगी तो आंसर आपको जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में रख ही देना है लाके, ठीक है। लेकिन वेवलेंथ फाइंड करनी और ऐसा तो आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। वेवलेंथ फाइंड करनी है चाहे मोमेंटम फाइंड करना है, तो इन दैट केस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर है तो आपको जूल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। चलो आंसर लाओ। ये आ गया 620। लैम्बडा का आंसर ये आना चाहिए।
सर हम्म ये लैम्बडा में मास ऑफ न्यूट्रॉन लेना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है? क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन ही तो दिया है। ओके सर। आ गया सर आंसर। कौन बोला? अब्दुल। ओके चलो हो गया सबका भाई। आ गया सर। हाँ आयुष, सर। आयुष નું થઈ ગયું ભાઈ સલમાન વાળી છે કે ઓલવાઈ ગઈ? चलो थियरी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। So that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum, मतलब फोटोन। मतलब आपको ऐसा दिखाना है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ के इक्वल होनी चाहिए। मतलब आंसर लैम्बडा और लैम्बडा डैश दो आपको लेने हैं और दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो समझो यहाँ पर पहले तो हम लोग कंसिडर करते फोटोन की डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल आपके पास फॉर्मूला है h/p, है ऐसा भाई? यस सर। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 1 फॉर फोटोन डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। चलो अभी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो नीचे पहले तो नोट डाउन करना बेटा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ EMW मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज इक्वल टू f। फिर और उसके नीचे वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्बडा, ऊपर लैम्बडा था तो यहाँ पर लेंगे लैम्बडा डैश। चलो अभी याद करो, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मोमेंटम का इक्वेशन आपको पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू hf/c, प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ द फोटॉन्स। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी, पहला जो है वो रियल पार्टिकल, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी एनर्जी hf है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी इज hf/c ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये इक्वेशन के अंदर P that is equal to h/c as it is, f is equal to आप क्या रखोगे, c/लैम्बडा डैश, c/लैम्बडा डैश। चलो c और c कट हो जाएगा, तो आपका इक्वेशन बनेगा मोमेंटम का P that is equal to h/लैम्बडा डैश, तो लैम्बडा डैश इज इक्वल टू h/p। देखो इक्वेशन 1 भी आपका h/p ही आया और इक्वेशन 2 जो है वो भी क्या आया, h/p। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों इक्वेशन आप चेक करो बेटा, क्या है, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p एंड लैम्बडा डैश इज इक्वल टू h/p। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी प्रूव दैट करके ऊपर का सेंटेंस आपको लिख देना है ये, the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its photon। चलो लिख लिया बेटा? सर हो गया। यस सर। ओके ये क्वेश्चन 2 मार्क की थियरी में भी आ सकता है, ठीक है। तो बाजू में आपको लिखना हो तो ऊपर लिख ही देना, ऑल्सो आस्क इन थियरी।
अभी ये शायद सारे सम जो चालू हो रहे हैं अभी, आई थिंक ये सारे उसके ने क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, एडिशनल के। चलो कौन से नंबर पे आए बेटा हम लोग? 19। 19%। चलो डेटा सेट बनाओ। पूछा गया है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा हमें फाइंड करना है ऑफ नाइट्रोजन मोलेक्यूल इन एयर एट 300 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन। आपको देखो यहाँ पर ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आपको दे दिया गया है। नाइट्रोजन का मास कितना याद है ना, 14। चलो assume that the molecule is moving with the root mean square speed of molecule at this temperature, मतलब RMS वैल्यू है, वो बाद में देखेंगे। पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेटा कि नाइट्रोजन का जो पूरा मॉलिक्यूल बनता है उसमें कितने नाइट्रोजन एटम जुड़ते हैं। मतलब कभी आपने नाइट्रोजन लिखा हो तो नाइट्रोजन के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि नाइट्रोजन N2 ही लिखा जाता है यस मॉलिक्यूल जब बनता है, याद है भाई? ओजोन को कैसे लिखते हैं, ओजोन O3 लिखते हैं ना। जब 3 ऑक्सीजन मर्ज होके कंबाइन होते हैं तब एक ओजोन बनता है, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा है ऐसा। यस सर यस सर। चलो तो यहाँ पर पहले आप फाइंड करोगे बेटा ये मास ऑफ नाइट्रोजन 2 इंटू 14 इंटू यू को केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे 1.66 10 की पावर माइनस 27। याद आया कुछ? हाँ सर टेम्परेचर आपको दे दिया गया है 300 केल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है 1.38 10 की पावर माइनस 23। एच की वैल्यू आपको पता है, सब नोट करो। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो बेटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन 3/2 kBT। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है हाफ mv²। तो हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kBT। दोनों साइड से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो v हमें यहाँ फाइंड करना है तो पहले तो m नीचे आ जाएगा, तो v² का इक्वेशन बनेगा 3 kBT बाई m। चलो अभी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो ये पहले m को मैं ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, या तो याद करो, चलो आप लोगों ने ये v² है तो v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो पहले आप स्क्वायर रूट निकाल लो। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT बाई m। ठीक है, चलो अभी मोमेंटम फाइंड करते हैं। मोमेंटम p इज इक्वल टू इक्वेशन है आपके पास mv, तो ये m इंटू वी की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT बाई m। चलो ये m को अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर करके लेके जाना पड़ेगा, मतलब 3 kBT इंटू ये m² डिवाइडेड बाय m। ये जब m बेटा अंदर जाता है स्क्वायर रूट में तो स्क्वायर होके अंदर जाता है, तो एक m और एक m कैंसिल, तो मोमेंटम का इक्वेशन बनेगा p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT m। ये हो गया मोमेंटम का इक्वेशन। चलो अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन है आपके पास, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई p। p की ये वैल्यू यहाँ पर रख दो,
सब वैल्यू रख दो, जो आएगा वो आपका आंसर। सब वैल्यू आपने ऊपर लिखी है ना बेटा? मास आपको पता है, Yes, sir. लिखिए। की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, सब वैल्यू आपको पता है। सर आ गया आंसर 0.2759। हाँ 0.0, ओके। क्या आया? 0.2759। ओके। हाँ सर अप्रोक्स आ भी जाएगा। चलो हो गया कंप्लीट भाई। Yes, हाँ sir. सर। कौन सा सर सम मैं था? ऊपर एक बार क्वेश्चन, हाँ बस यहाँ 1 मिनट वाले क्वेश्चन मधु ऊपर ऊपर थोड़ा। अरे ऊपर करो। हाँ हाँ बस ओके okay। ओके चलो ठीक है बेटा, बाकी हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। हाँ सर और 11.19 सुनिंग कंप्लीट। हाँ सर। थियरी फिर से मैं बता दूं ना, थियरी आपको आगे की। हाँ सर 5। हम्म, हाँ सर। लास्ट कौन सा किया था? एनर्जी इक्वेशन ना? हाँ सर बोर बोर का एनर्जी इक्वेशन। 18। 18। हाँ सर। हम्म, चलो ये 20 करना है। 20। वेव नंबर का इक्वेशन करना है ये 21। हम्म। ये भी करना है, इसमें डायग्राम जरूरी है हाँ ये। हाँ सर। 22। 24 and 25। 20 21 22 24 25। 24 25। हाँ हाँ सर। चैप्टर कंप्लीट। हाँ भी भाई एक मिनट, 25 में ये नीचे जो दिया है ना, ये नंबर 5 के बाद हाँ हाँ सर। सर। ये कुछ करने ओके की जरूरत नहीं है। ओके। ओके सर। ठीक है, અને સર 24 માં પેલો ડાયાગ્રામ કરવાનો છે? જોઈ લઈએ। યાર दूर જઈને બોલ માધવ। આ સોરી। કરવાનો, હા આ કરવાનો। हाँ सर। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 12 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ आज फोर्टनाइट में છે ને સર? हाँ फोर्टनाइट में आज थियरी हो। ચાલો તારે મળીએ। So ઓકે fortnight સર। में एटम्स पूछवाना છે। આજ પૂછી लाई છે ને બેટા, તો થઈ જશે ને મોડે એટલે। Okay. ઓકે સર બાય સર થેન્ક યુ સર. Bye, sir. થેન્ક યુ સર બાય.